नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई गवई की एंट्री होते ही ईडी चीफ राहुल नवीन के होश उड़ गए हैं। जुडिशरी से उलझकर हदें पार करना इन्हें अब भारी पड़ गया है। विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते करते बेलगाम ईडी ने अब कोर्ट और वकीलों को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया। लेकिन यह खेल इतना भारी पड़ा है कि मोदी सरकार की यह बेलगाम संस्था ईडी बैकफुट पर है। जुडिशरी में मामला फंसता देख ईडी की पूरी टीम अपना बोरिया बिस्तर समेट भाग खड़ी हुई है, क्योंकि निर्देश तो उनके बॉस राहुल नवीन का था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेकर SCAORA यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन तक ने ईडी का पसीना छुड़ा दिया है। इस मामले में अब सीजेआई को ऐसी चिट्ठी मिली है जिसके बाद वे क्या एक्शन ले सकते हैं, यह भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय, जिसका नेतृत्व राहुल नवीन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग शुरू कर दिया। पूरे तंत्र को अचानक वकीलों के पीछे लगा डाला। मामला शुरू हुआ सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल से, जिन्हें उनकी पेशेवर सलाह के लिए समन थमा दिया गया। अब सोचिए, वकील अपना काम करे तो भी उन्हें ईडी का नोटिस मिल रहा है। यह सलाह थी MS केयर हेल्थ इंश्योरेंस को दी गई हुई, जो डॉक्टर रश्मि सलूजा के ESOP कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन से जुड़ी थी। लेकिन सवाल यह है, क्या राहुल नवीन जो ईडी चीफ हैं, उनकी अगुवाई वाली ईडी को वकील ग्राहक गोपनीयता तोड़ने का हक है? वकील ग्राहक गोपनीयता एक ऐसा अधिकार है जो सुनिश्चित करता है कि वकील और ग्राहक की बातचीत गोपनीय रहे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 और नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 साफ कहती है कि वकील और ग्राहक की बातचीत गोपनीय है जब तक कोई गंभीर अपराध साबित ना हो। फिर भी ईडी ने इस नियम को ताक पर रख दिया और यहीं से तूफान खड़ा हो गया। विपक्षी नेता इसे मोदी सरकार का हथियार बता रहे हैं, जो ईडी के जरिए विरोधियों को दबाने की कोशिश करती रही है। लेकिन अब ईडी ने कोर्ट और वकीलों को निशाना बना लिया, मतलब जुडिशरी को टारगेट करना शुरू कर दिया गया, जो किसी के लिए भी बर्दाश्त से बाहर था। क्या राहुल नवीन ईडी की हदें भूल गए और सीजेआई गवई हो या बाकी सीजेआई हो, सबने साफ तौर पर कहा था कि कोर्ट में हर वकील कोर्ट ऑफिसर है, उनके साथ सम्मान होना चाहिए। ईडी के इस बेलगाम रवैये ने पूरे कानूनी समुदाय को अब गुस्से से भर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने मोर्चा संभाल लिया है। SCAORA ने सीधे मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को एक ताकतवर चिट्ठी लिखी, जिसमें ईडी की कार्रवाई को वकीलों की स्वतंत्रता और ग्राहक वकील गोपनीयता पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र की रीढ़ पर प्रहार है। राहुल नवीन को तो अब जवाब देना ही होगा। सीजेआई अब इस केस में सुओ मोटो कर ईडी चीफ को कोर्ट में घसीटने की तैयारी में है। SCAORA के अध्यक्ष विपिन नायर ने कहा कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिशें हैं। ईडी के चीफ को अब सामने आकर जवाब देना होगा कि उनकी संस्था ऐसी हरकत कैसे कर रही है। गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तो आपातकालीन बैठक बुलाई, जहां अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी ने इसे कानूनी स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश बताया। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला माना। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, जो पहले विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए चर्चा में रहा, अब वकीलों और कोर्ट की स्वतंत्रता पर हमला बोल रहा है। दबाव इतना बढ़ा है कि ईडी को अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को भेजे गए समन वापस लेने पड़े हैं, यानी कि अब ईडी बैकफुट पर आ गई है। सोचिए ईडी की साजिशें कहां जा रही थी।
लेकिन समन तो वापस लिया, तब तक चीजें हाथ से निकल चुकी थी। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 2020 के नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सालाना सिर्फ 0.02% मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है, जो इस लड़ाई की सीरियसनेस को दिखाता है। मतलब अब आगे और भी बड़ा खेल आपको देखने को मिल सकता है जब सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इसमें सुओ मोटो करने जा रहा है। अब मामले में बड़ा मोड़ कब आया? 20 जून 2025 को ईडी को नया सर्कुलर जारी करना पड़ा, जिसमें कहा गया कि किसी भी वकील को समन तभी जारी होगा जब ईडी के सुपर बॉस यानी राहुल नवीन की मंजूरी होगी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई ने SCAORA की चिट्ठी को गंभीरता से लिया। सीजेआई गवई, जो पहले भी न्यायिक स्वतंत्रता के लिए मशहूर रहे हैं, उन्होंने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। सूत्रों की माने तो ईडी चीफ राहुल नवीन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें अब कोर्ट में भी बुलावा आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे दखल दिया। ईडी जो पहले विपक्ष को डराती थी, अब खुद डरी हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार की यह बेलगाम संस्था अब सीधे तौर पर बैकफुट पर दिखाई पड़ने लगी और जनता वकीलों का गुस्सा इसे और मजबूत कर रहा है। क्या राहुल नवीन को अपनी गलती का एहसास हो गया है? क्या इसी कारण से उन्होंने सर्कुलर जारी कर वकीलों से बचने की सलाह दे डाली है ईडी के ऑफिसरों को? तो अब सवाल उठता है कि सीजेआई गवई इस जंग में क्या कदम उठा सकते हैं। आइए एक एक कर समझने की कोशिशें करते हैं। सीजेआई गवई सबसे पहले तो सुओ मोटो कर सकते हैं, खुद इस मामले को उठा सकते हैं। वो एक विशेष बेंच गठित कर ईडी की कार्रवाई की जांच का आदेश भी दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह वकील ग्राहक गोपनीयता पर एक ऐतिहासिक सुनवाई होगी। एक दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं गवई साहब। सीजेआई गवई सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ईडी जैसे एजेंसियों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, जिसमें वकीलों को भेजे गए समन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सीमित बनाया जाएगा। अब देखिए, ईडी के सर्कुलर की भी समीक्षा हो सकती है। सीजेआई गवई 20 जून के सर्कुलर की कानूनी वैधता भी जांच सकते हैं और अगर जरूरी हुआ तो इसे और मजबूत कर सकते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी गलती ईडी दोबारा ना करे। अगर देखा जाए तो ईडी ने कहीं ना कहीं जुडिशरी की स्वतंत्रता को प्रभावित करने की कोशिश की है। उन वकीलों को टारगेट किया जाने लगा है जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ कोर्ट में खड़े होते दिखाई पड़ते हैं। अब चूंकि वकीलों को संरक्षण मिलना चाहिए, इस वजह से सीजेआई गवई के पास जो चिट्ठी गई है, वहां देखिए, सीजेआई गवई वकीलों की स्वतंत्रता और गोपनीयता को संवैधानिक संरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला सुना सकते हैं। जैसे जुडिशरी में जजों को भी काफी हद तक संरक्षण प्राप्त है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे वकीलों की मनमानी भी बढ़ सकती है? एक सवाल हमेशा खुला रहेगा। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि सीजेआई गवई का सख्त रुख ईडी के लिए सबक होगा। 2018 के इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी के अध्ययन के मुताबिक 78% वकील इस गोपनीयता को न्यायिक अखंडता की नींव मानते हैं। अब जरा समझिए कि यह जंग सिर्फ वकीलों की नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की है। ईडी का बेलगाम रवैया अब सीजेआई, बीआर गवई और वकील समुदाय के सामने पस्त हो गया है। क्या सीजेआई स्वतः संज्ञान लेंगे या लेने जा रहे हैं? क्या नए नियम बनेंगे? यह देखना रोमांचक होगा, क्योंकि ईडी ने अब धीरे धीरे अपना दायरा और बड़ा कर लिया है। अब आप क्या सोचते हैं? विपक्ष को निशाने पर लेकर भाजपा में शामिल करवाने वाली ईडी अब क्या वकीलों को भी सरकारी वकील बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, या फिर जिससे सरकार को चिढ़ है वैसे वकीलों को टारगेट करने के लिए समन भेजा जा रहा है? यह सोचने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं, जरा इस मामले में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को हमेशा पढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।